नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और जीवन का आनंद ले रहे होंगे। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम इस वीडियो में जीएसटीआर 1 और 3B में आने वाली जो अनसर्टेन ट्रांजैक्शन है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले अपना जीएसटीआर 1 खोलेंगे, उसमें पीरियड सेलेक्ट करेंगे। पीरियड करने के बाद यहाँ पे हमें अनसर्टेन ट्रांजैक्शन में 6 ट्रांजैक्शन नज़र आ रही है, जिसके लिए हमने हर एक प्रॉब्लम के लिए एक एग्जांपल आपके लिए लिया है। नंबर 1 है जीएसटी रजिस्ट्रेशन डिटेल ऑफ द पार्टी आर इनवैलिड और नॉट स्पेसिफाइड। पहले उसको खोलते हैं, उसके अंदर अब लेज़र के पार्टी के अंदर लेज़र पे जाते हैं। अब इसमें लेज़र के पार्टी के लिए कंट्रोल एंटर आप शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम देखेंगे कि जो पार्टी की जो ट्रांजैक्शन है, उसमें क्या एरर है। इसमें आप देखिए कि रजिस्ट्रेशन टाइप में हमने रेगुलर सेलेक्ट किया है, उसके बाद जीएसटी इसमें हमने नहीं डाला है। तो हम इसमें अब जीएसटी नंबर कॉपी करके पेस्ट करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे एक शॉर्टकट की फेच डिटेल यूजिंग जीएसटीआर इसको भी यूज़ कर सकते हैं। उसकी शॉर्टकट की प्रेस ऑल्ट एल आयल है। इसके बाद हमने ये जीएसटीआर नंबर यहाँ पे पेस्ट किया है और ये ट्रांजैक्शन आप देखिए कि पार्टी की डिटेल आ गई है, ये आ गया है। यहाँ पे अपडेट एज पर पोर्टल भी किया जा सकता है, जो पार्टी की डिटेल एज पर बुक्स ले लेंगे या ऑल्ट प्लस डब्लू शॉर्टकट की से हम उसकी पार्टी का अपडेट कर सकते हैं। इसके बाद हमें ये इफेक्टिव डेट जो पूछ रहा है, हम इसमें इफेक्टिव डेट डालते हैं। इफेक्टिव डेट चलो हम इसमें वाउचर डेट ही डाल देते हैं। अब इसे प्रेस कंट्रोल ए कर देंगे। यहाँ पे एक पॉपअप आया, डू यू वांट टू अपडेट द पार्टी एड्रेस एंड टैक्स डिटेल ऑफ द ट्रांजैक्शन। इसको हम यस कर देंगे, ताकि अगर कोई एंट्री होगी भी इस पार्टी के नाम की जो एंट्री होगी, वो ऑल ओवर अपडेट हो जाएगी। यहाँ पे शिफ्ट एंटर करके हम इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब दोस्तों, इसमें एक आइटम की भी डिटेल हम देखते हैं कि इसमें हमने यहाँ पे स्पेसिफाइड डिटेल हेयर का रखा है, जो कि हमें एज पर मास्टर कंपनी करना चाहिए, क्योंकि स्पेसिफाइड डिटेल हेयर में जो हमारी जो ट्रांजैक्शन है वो ओवरराइड हो जाती है, जो अनसर्टेन ट्रांजैक्शन में हमें शो होती है। यहाँ पर भी हम एज पर मास्टर कंपनी कर देंगे। एचएसएन और एसीएस जो डिटेल है, वहाँ पर भी हम एज पर मास्टर कंपनी कर लेंगे। उससे पहले हम आइटम में देखते हैं कि आइटम में तो कोई हमारी ट्रांजैक्शन रह नहीं गई। तो आइटम में हम देख रहे हैं हमें एज पर पार्टी मास्टर कर रखा है, तो हमने यहाँ पे स्पेसिफाई डिटेल हेयर कर दिया। उसके बाद इफेक्टिव डेट यहाँ पे हम डालते हैं और उसका एचएसएन कोड हम डाल देते हैं। यहाँ पर भी स्पेसिफाई डिटेल्स हेयर करेंगे। याद रहे, जब भी हम स्टॉक का जो आइटम डालते हैं उसमें हमें स्पेसिफाई हेयर करना है, ताकि हम उसमें रेट और ट्रांजेक्शन डाल सकें। अब देखो यहाँ पे आइटम 1 में जो हमने स्टॉक का आइटम अल्टर किया था वो आ गया। यहाँ पे हम उसे आइटम को उस आइटम को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर भाई एज पर मास्टर कंपनी डाल देंगे। आइटम 1 हमने सेलेक्ट कर लिया है। कंट्रोल ए, शिफ्ट एंटर। यहाँ पे देखिए सर, टैक्स एनालिसिस का जो विंडो है वो ओपन हो गया है। तो ये इंटरेस्ट टैक्सेबल है 3375। यहाँ पर जो पार्टी है वो बाहर की है, तो इसलिए हम आईजीएसटी यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ से ये एंट्री अब हट गई है। अगली एंट्री देते हैं, एच एस एन इनवैलिड, मिसमैच और नॉट स्पेसिफाइड। इस एंट्री को खोलते हैं। ये भी सेम प्रॉब्लम है। ऑल्टर एक टैक्स एनालिसिस में जाएंगे, ऑल्टे करके ऑल्ट F1 प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे एज पर वाउचर दिखा रहा है, सोर्स ऑफ जीएसटी डिटेल्स में एज पर वाउचर दिखा रहा है, और सोर्स ऑफ एचएसएन डिटेल्स में नॉट अवेलेबल दिखा रहा है, जिसके लिए हमें यहाँ पर एरर दिखा रहा है। तो इसको सॉल्यूशन करते हैं। स्टॉक आइटम में जाके यहाँ पर भी हमने स्पेसिफाइड डिटेल्स हेयर किया हुआ है।
इसे एज पर मास्टर कंपनी ले लेंगे, जैसा कि हमने प्रीवियस अभी आइटम 1 को अल्टर करके ठीक किया था। उस हम आइटम को सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर एज पर मास्टर कंपनी, स्टॉक आइटम, यस, ऑल्ट ए, प्रेस। अब यहाँ पे देखिए इस सोर्स ऑफ डिटेल जीएसटी डिटेल में स्टॉक आइटम 1 में आ रहा है, और सोर्स ऑफ एचएसएनएसी डिटेल में स्टॉक आइटम 1 आ रहा है। यहाँ पे 2700 रुपये दोनों में आ रहे हैं, और टोटल में भी सिखा रहा है। तो ये एंट्री भी हम कंट्रोल करके एक्सेप्ट कर लेंगे, ये भी मिसमैच हो गया। अगली एंट्री, UMAG नॉट मैप्ड टू द क्वांटी कोड। अब इस एंट्री को हम देखते हैं। इसकी जो एंट्री का सिंबल है वो किलोग्राम है, जो कि हमने UQC में नहीं दिखाया है। इसको यहाँ से हम किलोग्राम सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद ये हमसे इफेक्टिव डेट पूछेगा, यहाँ पर भी हम वाउचर की डेट ही डाल देते हैं और इसे एक्सेप्ट कर देते हैं। देखिए ये एंट्री भी यहाँ से रिजॉल्व हो गई। अगली एंट्री, जीएसटी रेट डिटेल्स आर ओवररिडन इन ट्रांजैक्शन। इस एंट्री को देखते हैं। इसमें हम यहाँ पर अमाउंट पे एंटर करेंगे, तो यहाँ पर भी स्पेसिफाइड डिटेल हेयर लिया हुआ है, जो कि ओवरराइड करता है। ये ओवरराइड का है आपका एक सिंबल है। अगर आप इसे यस करते हैं तो ये ओवरराइड हो जाएगा, अदरवाइज आपको ये एंट्री ठीक करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे स्पेसिफाइड डिटेल की जगह एज पर मास्टर कंपनी कर देते हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट 1 जो स्टॉक है उसको सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर भी एज पर मास्टर कंपनी प्रोडक्ट 1 को आइटम को सेलेक्ट किया, ओके। अब यहाँ पे देखिए IGST जो इसने अपने आप नहीं लिया है, तो यहाँ पे भी हमें देखना पड़ेगा कहीं ना कहीं इस जो एंट्री है यहाँ पे IGST लगेगा या नहीं लगेगा। तो यहाँ पर हमने सेल्स टैक्सेबल दिखा रहा है, स्टॉक आइटम प्रोडक्ट 1 में HSN कोड स्टॉक प्रोडक्ट 1 में CGST SGST लगेगा। कंट्रोल A करके लेज़र को सेलेक्ट करते हैं। लेज़र में आप देखिए जो पार्टी है वो गाज़ियाबाद की है, और प्लेस ऑफ सप्लाई वो दिल्ली आ रहा है, जो कि उत्तर प्रदेश होना चाहिए। इसे हम उत्तर प्रदेश कर देते हैं। अब यहाँ पे IGST आपका इंस्टेंट उसने ऑटोमेटिकली IGST का रेट पकड़ के टैक्स लगा दिया है। तो ये जो एंट्री है ये भी आपकी रिजॉल्व हो गई है। अगली एंट्री, एप्लीकेबल टैक्स लेजर इज नॉट सेलेक्टेड। इस एंट्री में आते हैं। इस एंट्री में हम देखते हैं ऑल्ट A F1 प्रेस करके इंटर स्टेट आइटम। यहाँ पर एज पर कंपनी ही है, सेल वैल्यू IGST 45 यहाँ पर हमने CGST और SGST लगा रखा है, जबकि जो पार्टी जो हमारी है वो अदर स्टेट की है। यहाँ पर IGST लगना चाहिए। तो अब यहाँ पे देखिए IGST आ गया है, उत्तर प्रदेश की पार्टी है तो IGST लगेगा। इसे भी एक्सेप्ट कर देते हैं और ये एंट्री यहाँ से रिजॉल्व हो गई है। दोस्तों अगली एंट्री पे आते हैं, ट्रांजैक्शन कंटेन कन्फ्लिक्ट नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। ये भी एक मिसमैच की अंडर एक एंट्री है। इस एंट्री को हम ओपन करते हैं, प्रेस ऑल्ट ए। इसमें आप देखिए सर, इंटरस्टेट सेल टैक्सेबल है, और जो कि लोडिंग चार्जेस है वो हमने लोकल सेल्स टैक्सेबल में दिखाई हुई है। इस एंट्री में पार्टी का लेजर जो है वो उत्तराखंड का है, और जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो भी उत्तराखंड की है। तो इसमें जो लोडिंग चार्जेस एप्लीकेबल
होना चाहिए वो अंडर IGST आना चाहिए। स्टॉक आइटम हमने देख लिया, स्टॉक आइटम ठीक है। लोडिंग चार्जेस का हम देखते हैं। लोडिंग चार्जेस यहाँ पे देखिए लोकल सेल्स टैक्सेबल, जबकि ये इंटर स्टेट टैक्सेबल में आना चाहिए। अब लोडिंग चार्जेस के लेजर को हम खोलते हैं कंट्रोल एंटर करके, और यहाँ पर नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में लोकल सेल टैक्सेबल है, इसे हम इंटर स्टेट सेल्स टैक्सेबल कर दे देंगे। इसीलिए वो वहाँ पर जो ऑटोमेटिकली जो ट्रांजैक्शन है वो हमारा ऑटोमेटिकली IGST पकड़ेगा। तो इसके अंदर हम GST रेट एंड रिलेटेड डिटेल्स में जाते हैं। स्पेसिफाई डिटेल को आकर टैक्सेबल करके यहाँ पर हम इसको सिस्टम इंफ्रेड करते हैं। सिस्टम इंफ्रेड का क्या मतलब होता है, यहाँ पे अगर आप किसी ट्रांजेक्शन को स्पेसिफाई सिस्टम इंफ्रेड में डालेंगे तो वो ऑटोमेटिकली अगर प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली की होगी तो वो दिल्ली में CGST SGST लगाएगा, अदरवाइज अगर अदर स्टेट की होगी तो वो IGST ऑटोमेटिकली अपना कैलकुलेट करेगा। तो इसमें हमने यहाँ पे टैक्स एप्लीकेबल कर दिया है, सिस्टम इंफ्रेड कर दिया है। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए जो लोडिंग चार्जेस है उस पर ऑटोमेटिकली IGST लग गया है, क्योंकि पार्टी उत्तराखंड की है। यहाँ पे लोडिंग चार्जेस एक्सेप्ट करेंगे एज पर मास्टर कंपनी हमने ऑलरेडी सिलेक्ट किया है। लोडिंग चार्जेस जो हमने ट्रांजैक्शन अभी सॉल्व किया है वो लगेंगे, और इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। देखिए ये एंट्री भी यहाँ से हट गई है। तो सर, तो दोस्तों अनसर्टेन ट्रांजैक्शन की जो एंट्री होती हैं उसमें से हमें रिजॉल्व करने के लिए थोड़ा सा हमें अपने माइंड अप्लाई करना पड़ता है कि यहाँ पे कहाँ पे हमारी गलती रह गई है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।